निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चयन कीजिए। सही विकल्प क्या करना है? छांटना है इसमें। पहला क्वेश्चन है धातु है। 4 विकल्प दिए गए हैं। बी, Li, Si, सी। बी से बोरियम, लिथियम, सिलिकॉन और कार्बन। इनमें से बताना है कि कौन धातु है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कितने में पूछा गया है? 2022 में पूछा गया प्रश्न ये हमारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लिथियम हमारा क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। पूछा गया था धातु है, कौन सा है? लिथियम हमारा धातु है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्सेनिक तत्व है। क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, निष्क्रिय या अक्रिय गैस। तो आर्सेनिक जो तत्व है वो क्या है बताना है। धातु है, अधातु है या उपधातु है। तो यहाँ पे बता दें जो आर्सेनिक है वो हमारा ना तो धातु है और ना ही अधातु है। ये हमारा क्या है? उपधातु है बेटा। क्या है? उपधातु है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज की जो क्लास होने वाली है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में क्षार धातु है। निम्नलिखित में क्षार धातु है। पहला कह रहा है Na सोडियम, Fe, Mg, Au। इसमें बताना है कि क्षार धातु है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी क्षार धातुएं होती हैं, क्षार धातुएं होती हैं, क्षार धातुएं होती हैं, ये याद रख लेना। Li के Na, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये हमारी क्षार धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? क्षार धातुएं होती हैं। तो देख लेंगे इनमें से कौन सा विकल्प दिया गया है। Na दिया गया है हमारा, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। Li और K तो दिया नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में क्षार धातु है, तो क्षार धातु क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम हो जाएगी क्षार धातु। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया? 2023 में पूछा गया प्रश्न बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो आ गया ना। क्षार धातुएं हैं BeMgCa, LiNaK, BAlGa, CuAgAu। तो इसमें बताना है कि क्षार धातुएं। तो अभी मैंने बताया था कि क्षार धातुएं अभी जस्ट बताया है LiNaK, ये हमारी क्षार धातुएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है बेटा? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। क्या है एंटीमनी ये बताना है। तो एंटीमनी हमारा क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा एंटीमनी हमारा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023 और 2024 में पूछा गया प्रश्न है बेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्योंकि जिंक अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है। टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है। जिंक का गलनांक कम होता है। टिन का गलनांक कम होता है। इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो चलिए बताइए जल्दी से। चलिए बताइए, ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है। किसकी तुलना में? जिंक की तुलना में। किसकी तुलना में? जिंक की तुलना में हमारा जो टिन है वो क्या है? कम अभिक्रियाशील है। इसी कारण ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है? ये हमें बताना है कि कौन सी
ये बताना है कि कौन सी धातु है जो जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। पहला है कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2011, 12, 18 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है, जो सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, तो सोडियम एक ऐसी धातु होती है जो वातावरण में अगर थोड़ी सी भी खुली हवा पाई तो तुरंत ही आग पकड़ लेगी। ठीक है, इसलिए सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ताकि ये खुले वातावरण में ना आए और जल्दी ही आग ना पकड़े। तो इसलिए कहा है कि सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेगी, तो कौन सी धातु हो गई? सोडियम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एल्यूमीनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाती है। एल्यूमीनियम क्या है? हमारी धातु है। इसकी सतह पर किसकी परत कह रहा है? ऑक्सीजन की परत कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोडिंग, कैटिनेशन, बेसेमरीकरण, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। इसका मतलब होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है, एनोडिंग हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है बेटा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? जस्ता धातु, जस्ता धातु कह रहा है, जस्ता धातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हमेशा 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 याद रखना है कि धातुएं अम्ल से क्रिया करके हमेशा हमेशा क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। कौन सी गैस विस्थापित करती हैं? हाइड्रोजन गैस। कब स्थिति बनेगी? जब तुम्हारी धातु प्लस अम्ल की क्रिया किया जाए। जब धातु और अम्ल परस्पर क्रिया करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे तत्व बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यही पूछा था कि जस्ता धातु, तो यहाँ पे धातु आ गया, हाइड्रोक्लोरिक तुम्हारा अम्ल आ गया। तो धातु अम्लों से क्रिया करके क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगी। तो यहाँ पे था ओजोन गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन गलत हो जाएगा और हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ता धातु कहा था, अगर कोई सी भी धातु कह दिया जाए, कोई सी भी धातु कह दिया जाए और अम्लों से क्रिया हो रही हो, तो हमेशा ही हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी या हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, ये बताना है। तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को निकालती है। यहाँ पे 2023 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया, 23 में, 24 में। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इनको बिल्कुल याद कर लो। क्या कर लो? याद कर लो, बिल्कुल माइंड में छाप लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अम्ल से विस्थापित करती है कौन सी धातु? अब इसमें देखना कि धातु, क्योंकि अभी बताया है ना कि धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। तो देखना यहाँ पे धातु हो जाएगी, कौन सी धातु हो जाएगी? यहाँ पे हमारी जिंक हमारी धातु हो जाएगी, Zn। ठीक है, कॉपर, Hg, Ag, ये हमारे क्या है? हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? देखो यहाँ पे आ गया है हमारा Hg, ये भी क्या है? हमारा धातु है। क्या है? धातु है। लेकिन ये क्या है? हमारे जो अभिक्रियाशील श्रेणी है, धातुओं की क्रियाशील श्रेणी है, उसमें हाइड्रोजन से नीचे ये धातुएं आती हैं। कौन कौन? ये और ये क्या है? हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं। और जबकि हमारी अभिक्रियाशीलता की जो शर्त होती है, हाइड्रोजन से जो ऊपर स्थित धातुएं होती हैं, केवल वही हाइड्रोजन गैस को अम्ल से विस्थापित कर पाती हैं। जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं वो विस्थापित नहीं कर पाती हैं। तो ये सारे कुछ हमारे गलत हो जाते हैं।
जबकि ये हमारे धातु हैं। क्या है? ये धातु हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं। क्या है? नीचे स्थित हैं, इसलिए ये उसको विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ये भी 2011, 13, 22 में पूछा गया प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जेड एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? यहाँ पे पूछा है नहीं करती है, वो वाला बताना है। तो देखो, अभी हमने बताया था कि Zn जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित करती है कि नहीं करती है। अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया है तो करता है। ये Zn जो धातु है ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। यहाँ पे पूछा है नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है? देखो, F ही हमारा करता है क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर है। Zn क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। जी बेटा, हम बता रहे हैं अभिक्रियाशीलता की जो श्रेणी होती है, तो मैंने टेबल बनाई होगी। ठीक है, तो उसमें जो होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु होती हैं, वे अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। तो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु है Fe होती है, Zn, Mg, केवल Cu हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु है। क्या है? नीचे स्थित धातु है। तो यहाँ पे पूछा था नहीं। एक चीज याद रखना, नहीं पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की आवश्यकता होती है। अगर तुमने थोड़ी सी भी लापरवाही की और जल्दी जल्दी तुमने क्वेश्चन देखा और देख लिया कि विस्थापित करती है, तो तुमने देखा Zn विस्थापित कर दिया, टिक मार दिया, वहीं गलत हो जाएगा तुम्हारा। और तुम कहोगे कि हम तो सही करके आए हैं। 2014, 15, 20 में पूछा गया प्रश्न हमारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Cu इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है। यहाँ पे पूछा है कि भाई अम्ल से जो क्रिया करे हाइड्रोजन गैस विस्थापित करे तो कौन सी धातु है? अभी पढ़ के आए हैं Zn। Zn ही तो है ये जो विस्थापित कर देती है हाइड्रोजन को। ये क्या है? PtCuAg। ये हमारी हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु है। क्या है? नीचे स्थित धातु है। ऊपर क्या है? हमारे हाइड्रोजन से ऊपर केवल Zn एक ही धातु दी गई है जो हमारी ऊपर स्थित धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है कॉपर तांबा का अयस्क है। कॉपर तांबा का अयस्क है। क्या है? बॉक्साइट, मेलेकाइट, कॉर्नेलाइट, सीडेराइट। क्या है इसका आंसर? ये भी 2011 और 15 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो कैसे करना है? कॉपर तांबा का अयस्क है, कौन सा हो जाता है? मेलेकाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा मेलेकाइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। कह रहा है अगला क्वेश्चन है अधातु है। अधातु है। क्या है अधातु? KFAlNa। इसमें बताना है कि अधातु हमारा क्या है। देखो, ये तो पोटेशियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये सोडियम है। फ्लोरीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सारे हमारे क्या हैं? धातु हैं। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम ये हमारे क्या हैं? धातु है बेटा। यहाँ पे पूछा था अधातु, क्या बताना था? अधातु। तो अधातु क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा, F हो जाएगा। यहाँ पे है मेट के मुख्यतः होता है। मेट में मुख्यतः होता है, क्या होता है? FeS, Cu2s, Cu2s व FeS, Cus व Fe2S3। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा Cu2s व FeS हो जाएगा। ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि 2015, 17, 24 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? क्या है? तनु अम्ल से तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो कौन निकालता है? कौन निकालता है? धातु निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है क्लोरीन, तांबा, सल्फर, जस्ता, जिंक। अभी पढ़ के आए हैं जस्ता जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ये भी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया को हमेशा याद रखना है कि उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने को सीमित वायु
अगर वायु की उपस्थिति कह दिया जाए, वायु की उपस्थिति में हमेशा बेटा निस्थापन होता है। अगर वायु की अनुपस्थिति कह दे, गैर हाजिरी कह दे, तो वहां पे क्या होता है हमारा, वहां पे हमारा भर्जन हो जाता है। यहाँ पे वायु की उपस्थिति कहा है तो यहाँ पे निस्थापन हो जाएगा, क्योंकि वायु की उपस्थिति में हमेशा निस्थापन होता है। ये सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, केवल निस्थापन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है पूछ रहा है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, कौन सा है? अधातु, धातु, उपधातु, निष्क्रिय गैस। ये पूछ रहा है, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। क्या हो जाएगा इसका? बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा याद रखना कि बाह्यतम कोश में जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके होते हैं? अधातु के होते हैं। किसके होते हैं? अधातु के होते हैं। कोई एक अधातु ले लो, हमने ले लिया हमने ले लिया, क्या ले लिया? हमने ले लिया नाइट्रोजन ले लो। चलो, कितना होता है नाइट्रोजन का? 7 होता है 7 के नहीं होता है बाह्यतम कोश में। ठीक है, फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। इसका करेंगे विन्यास तो क्या हो जाएगा? 2,7। ये हमारे क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे। तो बाह्यतम कोश में क्या हो जाएगा? हमारे 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? अधातु इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु बताना है। क्रोमियम, Cr, Fe++, He, Hg। Hg हमारा होता है मरकरी, जो कि एक धातु है। यहाँ पे पूछा था अधातु, तो अधातु हमारा हीलियम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? धातुएं सदैव सह संयोजक यौगिक बनाती हैं, धातुएं धन आयन होती हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य है, धातुएं धन आयन होती हैं। ठीक है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। भाई जब धन आयन होती हैं तभी तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकती हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। धातुओं में चालकता का गुण होता है, चालकता यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। क्या सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, इनमें करंट नहीं जा सकता है? जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछे तो सत्य नहीं है, हमने ये सारे सत्य कर दिए हैं। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा धातुएं सदैव सह संयोजक यौगिक बनाती हैं। ये सारे हमारे विकल्प गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर पूछता कौन सा सत्य है तो ये तीनों सत्य थे। असत्य पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? कमरे के, क्या कह रहा है? कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। क्या बताना है? धातु भी होने चाहिए और कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई ना हो, पाई या ठोस अवस्था में ना हो, ऐसी धातु बताना है। तो कौन सी हो जाएगी? मैग्नीशियम, मरकरी, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो हमारी एक ही धातु है मरकरी। मरकरी ही एक ऐसी धातु है जो क्या होती है? कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है, कितने परसेंट होती है फफोलेदार तांबे में? तो 98% हमारा क्या होता है? कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है। 2016 में पूछा गया ये हमारा प्रश्न है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, पीतल है, क्या है? उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पे पीतल हमारा मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिश्र धातु हो जाएगा पीतल हमारा। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर वाली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है,
कही जाती है। क्या कही जाती है? उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, संक्षारण। क्या हो जाएगा? संक्षारण इज द करेक्ट आंसर। 2018 में पूछा गया प्रश्न हमारा। संक्षारण क्या होता है? वायु तथा नमी की उपस्थिति में धातु की ऊपरी परत धीरे धीरे क्षय होने लगती है, नष्ट होने लगती है। इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। तो जो कि यहाँ पे चांदी और तांबे में हो रही है, ये हरी परत चढ़ रही है, तो ये किसके कारण होता है? संक्षारण के कारण होता है। धीरे धीरे वो क्षय होती है धातु। ठीक है,